हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा 1 का क्या बन जाएगा, मैं इन सब का डेरिवेटिव मार दूंगा ना यार, ठीक है। तो इन सब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का बनेगा 0 0 प्लस एक्स का बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में बचेगा n x की पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, 1 को 1 रखेंगे, 2 से फैक्टोरियल 2 गया, x बचा, इससे ये गया तो फैक्टोरियल 2 बचेगा ना, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस चलता जाएगा और ये यहाँ से n जाएगा तो यहाँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 बना। अब ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ एक स्टेप पहले तक आ रही है, ठीक है। ये चीज़ नहीं आ रही तो इसको मैं इधर भेज दूँ तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, y माइनस एक्स की पावर n बाय फैक्टोरियल n, विच इज़ ऑप्शन नंबर दिस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का? दक्ष, समझ आया नहीं आया? लास्ट स्टेप में क्या समझ नहीं आया बेटा तेरे को? ये सारी चीज़ और ये सारी चीज़ सेम ही तो है, हैं? तो y में से ये हटा दे, ये बच जाएगा, क्लियर, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वाले में भाई dy बाई डी एक्स 1 की क्या हो गई 0, x की 1, फिर ये हो जाएगा x, फिर वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और ऐसे चलता जाएगा ये। तो बेसिकली ये क्या बना, y ही तो बन गया ना फिर से, तो ये y आ गया, आंसर इज दिस। कोई इशू? आ गया। सेवेंथ करें, सेवेंथ में भाई 3 फंक्शंस दिए हैं, तो कौन सा रूल लगेगा भाई अनन्या? हैं, क्रेमर्स रूल लगेगा कि वो, अबे सेवेंथ में कैसे करेंगे बे, प्रोडक्ट रूल लगा दो सीधा यार, लॉग लगा दो, कुछ भी लगा दो, चेन रूल लगा दे, पर चेन रूल कैसे लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा ना पहले तो। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन एक्स, दो अलग अलग फंक्शन मान रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ई की पावर एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी है तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो गया ई की पावर एक्स को ऐसे ही रखा, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे रखा, ई की पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स, इतना समझ आया, प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स को ऐसे रखा और एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी अब 2x। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें जो ऑप्शन मैच कराने हैं भाई ध्यान से देखना, ई की पावर एक्स तो कॉमन आ रहा है, अच्छा नहीं एक्स ई की नहीं, हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, ये देखो एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्स, एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आया, मेरे पास क्या बचेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स। देखना ये किस में आ रहा है, ए में है भाई, बिल्कुल सही है, ए में आ गया, बस प्रोडक्ट रूल था, ये तो होना चाहिए था भाई तुम लोगों से। मेरे बाबू यहाँ तेरे को कितने फंक्शन दिख रहे हैं, तो तेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए को ये 2 फंक्शन अलग कर लिए, अब इसमें क्या बताऊँ मैं तेरे को, यू शुड बी। एट्थ क्वेश्चन में भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हमें क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है आईटीएफ का, ठीक है। अब इसे रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा भाई ये मैं सिर्फ डी वाई डी एक्स नहीं, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स, दिख रहा है ना, cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको ओके, cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर
एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक किस बच्चे को समझ नहीं आया वो बताइए। नहीं आया? देख, इस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ, वो तो तेरे को पता ही लग गया क्या लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? cos 2x का फॉर्मूला याद है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ x है तो x बाई टू आ गया न्यूमरेटर में। देख, समझ आया इतना? अब साइन 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा ना। जब 2x होता है तो x हो जाता है, x है तो उसका हाफ हो जाएगा x बाई टू। क्लियर है? सोच ले एक बार और। अब इसमें इस चीज़ में मैं कॉमन लेके सॉल्व करता हूँ। अगर इसको ध्यान से देखना, कॉमन लेके, दक्ष बेटा समझ नहीं आएगा ये अगर ध्यान से नहीं देखेगा तो। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो अगर ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखूंगा तो नीचे से कट जाएगा वो एक, तो ऊपर क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अरे यार टेन क्यों लिख दिया मैंने? साइन आएगा ना यहाँ, माइनस साइन एक्स बाई टू। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? साइन एक्स बाई टू से, सॉरी कॉस एक्स बाई टू से मैं डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बनेगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। और ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत? सोच ले कैसे इसको लिखेंगे। टेन पाई बाय 4, ये चीज़ कैसे आई यही पूछ रही है ना तुम, वही बता रहा हूँ। ITF की बात नहीं है, ये होता है टेन पाई बाय 4, ये टेन एक्स बाई टू, फिर ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स बाई टू लिख सकता हूँ इसको। टेन, तो इसका फॉर्मूला लगा देना टेन ए माइनस बी का। क्या बनता है? टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये देख, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए तो 1 ही है ना, तो 1 इंटू टेन एक्स बाई टू इज टेन एक्स बाई टू। क्लियर है? ये मैनिपुलेशन ध्यान रखनी है। आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। अब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? पाई बाय 4 की क्या होगी? पाई बाय 4 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जीरो हो गई। और माइनस एक्स बाई टू की क्या होगी? माइनस 1 बाई टू, बाहर एक्स की होगी 1, तो माइनस 1 बाई टू इज आंसर। कोई दिक्कत है? सोच ले। नाइन्थ, तो वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बताना है। नाइन्थ में डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जब इनको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस प्लस 2ab साइन कॉस। इससे ही गया, ए स्क्वायर कॉमन लेके 1 आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ अ कांस्टेंट। इजी। दक्ष तो ध्यान दे रहा है, समझ आया तेरे को? करा है, ठीक। 10th वाला क्वेश्चन देखिएगा। बेटा अब जो लगेगा तेरे को, तूने गलत लगाया, जो भी लगाया तेरा आंसर गलत आया तो अब समझ ले। लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग 7 लिखा, अपॉन लॉग 7 लिखा। ये समझ आया? ये कैसे लिखा मैंने? ये मैंने लिखा इस प्रॉपर्टी से, लॉग एक्स टू द बेस ए को मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस में कुछ भी लगाऊँ, मैं यहाँ पे ई लगा रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी।
तो अब ध्यान से देखना, ये अंदर वाला जो log 7 टू द बेस सॉरी log x टू द बेस 7 है, इसको मैं लिखूंगा log x बाई log 7, लिख दिया, ठीक है। अब ये जो बाहर इसको अब x मान लो, ठीक है। log x टू द बेस 7 को क्या लिखूंगा, log x बाई log 7, तो log x बाई log 7, कोई इशू, पक्का। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय log 7 इंटू log ऑफ log x बाय log 7 ही लिखे रहने देता हूँ, नहीं तो मैं log x माइनस log y वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं है लगाने का यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट मारता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ओके। अब मैं इसका डी बाई डी एक्स कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करना है मेरे को, क्या बनेगा 1 बाय log 7 बाहर। अब log ऑफ इसकी करनी है तो चेन रूल लगेगा, log इसको x मानो, log x की क्या होगी 1 बाय log x, log x ये हो गया, सॉरी log x होगी 1 बाय x, तो ये बन गया। अब जिसको x माना है, इसको माना था ना x पूरे को, इस पूरे को x माना है भाई। अब इसकी करो, इसकी करूँगा तो कैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, log 7 बाहर, log x की होगी 1 बाय x, खत्म। भैया ये तो कांस्टेंट है अनन्या जी, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ना भाई। समझ आई कि नहीं आई बात, अभिनव सोच ले। तो तू मुंह में कुछ बोल देता, मुझे समझ ही नहीं आता है, तो थोड़ी तेज आवाज करके बोल। आ गया दक्ष, सोच ले भाई तू भी, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। दक्ष एक बार और सोच ले। अक्षता आ गया, आ गया। अब यार इसको थोड़ा सा ना सॉर्ट करना है, ऑप्शन मैच कराने के लिए वो देख लेते हैं। अब यार इससे तो ये गया log 7 से log 7 गया अभिनव, अब मेरे पास आंसर ये बन रहा है, ओहो ये तो ठीक है, log 7 से log 7 गया, मेरे पास आंसर बन रहा है 1 बाय log x log 7, ठीक है, ओके। अब सबका बेस क्या ई है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखना चाहूँ तो x को यहीं रखता हूँ, log x टू द बेस ई को यहीं रखता हूँ, ये जो log 7 टू द बेस ये, इसको मैं log e टू द बेस 7 लिख सकता हूँ। अब ये मेरे ख्याल से मैच कर रहा है सी पार्ट से, है ना, बस बन गई बात। अब ये मैंने क्यों लिखा ये भी मैं बता देता हूँ, log 7 टू द बेस e को मैं लिख सकता हूँ log 7 अपॉन log e, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय log e अपॉन log 7, और इसको लिख सकता हूँ 1 बाय log e टू द बेस 7। तो बस इस चीज़ को मैं 1 अपॉन ये लिख सकता हूँ ना, वो अपॉन वाला ऊपर चला गया। इतना समझ आया, थैंक यू भाई, तूने डाउट नहीं बोले एक भी अब तक। बेटा तेरे साथ बॉक्सिंग मैच लगाऊंगा एक दिन, सारी भड़ास तू अपनी मेरे पे और मैं तेरे पे निकालूंगा। चलो एक्स, अब जब भी हमें विद रिस्पेक्ट टू समथिंग करना होता है, हम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ये नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाय साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये करना है तुम्हें इस क्वेश्चन में बस। तो ये क्या बन जाएगा भाई, साइन एक्स की हो गई कॉस एक्स, एक्स बाय साइन एक्स की क्या हो गई साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लग जाएगा ना यहाँ पे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स को ऐसे रखेंगे एक्स की हो गई 1 माइनस एक्स को ऐसे रखेंगे साइन एक्स की हो गई कॉस एक्स, ये बन जाएगा। ये क्या बनेगा, कॉस एक्स को डिवाइड ही मार दिया अभी, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से डिवाइड मार दो तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स, एक्स कॉस एक्स बाय कॉस एक्स कितना हो जाएगा एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या आ रहा है भाई इसका फर्स्ट, बस देखो क्लियर, ये मुश्किल तो नहीं था, निकम्मी जनता। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी लड़की लेंदी लेंदी बोल रही है तो मेरे को फिर जगह बना के करना पड़ेगा।
मैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दूँ, ये तो करना, और क्या करना है इस क्वेश्चन में। करे भाई, साइन एक्स वाई में चेन रूल लगेगा, ध्यान से सुनना भाई, इसको एक्स मानूंगा फिर इसकी करूंगा प्रोडक्ट रूल से, तो साइन एक्स की क्या होती है कॉस एक्स, फिर एक्स वाई की होगी, एक्स को ऐसे रखा वाई डैश प्लस वाई को ऐसे रखा एक्स की वन, इतना क्लियर है अक्षिता। प्लस एक्स बाय वाई की क्या होगी, डिवीजन रूल लगेगा भाई, क्या बनेगा वाई स्क्वायर, वाई को ऐसे रखा एक्स की वन माइनस एक्स को ऐसे रखा वाई की वाई डैश इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y वाई डैश, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब भैया इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है हमको, तो कॉस एक्स वाई के साथ वाई स्क्वायर वगैरह आ रहा है ना सब में, ठीक है, तो वाई स्क्वायर को एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा y, गलत, वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, ठीक है सोनाक्षी जी, प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई डैश। सोनाक्षी कैलकुलेशन देखिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, मैंने गलती कर दी, वाई स्क्वायर लिखना था वाई डैश लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, अब देख एक बार, अब ठीक है, 2y क्यूब वाई डैश, ठीक है जी, अब ठीक है एकदम ठीक है। अब मैं वाई डैश वालों को एक तरफ निकालता हूँ भाई, वाई डैश वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक तरफ निकाल के वाई डैश कॉमन ले लूँ सीधा सीधा, उसमें डैश क्यों है, वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, चेन रूल करेंगे बच्चे, वाई स्क्वायर में इसको एक्स माना, एक्स स्क्वायर की क्या हो गई 2x, ठीक है, और फिर जिसको x माना था y को, y की क्या होगी वाई डैश, क्लियर, चेन रूल। आगे बढ़े भैया, अब देखो थोड़ी सी चालाकी खेलते हैं, वाई डैश को कॉमन निकालता हूँ, ये बनेगा वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई, हाँ कि हाँ, अब ये नीचे फेंक दो, बात खत्म हो जाएगी, एक बार देखना ये यहाँ कौन सा आंसर बन रहा है भाई, 2x वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस में माइनस वाई एक्स, हाँ लेंदी था ये लेंदी था, क्यों तो एक मिनट, इसका 2y क्यूब तो प्लस में आएगा ना बच्चे, हाँ तो फिर ये गलत है, यहाँ पे 2y क्यूब होना चाहिए +1, अच्छा अब इसके मार्क्स सबके बढ़ेंगे, ठीक है जी, ये याद रखना, याद रख भाई, एक ये याद रख, ये इसमें एरर, इसमें टू, इसमें रेक्टिफिकेशन, इसमें ना ओए 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 ओए, इसमें ना क्वेश्चन के साइड में लिख करेक्ट आंसर इज डी, और मुझे बाद में बताइए करेक्ट आंसर इज डी लिख लें यहाँ पे, सबके मिलेंगे एक मार्क्स ऐड होएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत था ना, नहीं है बच्चे आंसर सही नहीं है, आंसर सही नहीं है, सही था। 8th करें, अब 7th क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ध्यान से देखना, y दिया हुआ है मेरे को, y दिया हुआ है tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x, अब मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यार यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल्स टू tan y, बोल सकता हूँ, तो अब मैं y डैश कर रहा हूँ, ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को tan y डालूंगा तो क्या बन जाएगा ये y डैश 1/1 प्लस tan स्क्वायर y बन जाएगा, हाँ कि ना, 1 प्लस tan स्क्वायर y कितना होता है अनन्या, और ये क्या पूछ लिया, सेकेंड स्क्वायर y होता है, तो y डैश कितना बन गया cos स्क्वायर
वाई। इतना समझ आया भाई वेदांश, अभिनव, अभिनव? जब तक मेरे कानों में आवाज़ नहीं आएगी मैं तेरे डाउट्स नहीं बताऊंगा। इसके बाद नहीं आया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करूंगा तो वाई डैश की क्या हो जाएगी, वाई डबल डैश, कॉस स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 cos वाई माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा वाई डैश, और वाई डैश इज दिस, तो कॉस स्क्वायर वाई रख दो यहाँ पे, बस खत्म। वाई डबल डैश इज माइनस 2 साइन वाई कॉस क्यूब वाई। ठीक है जी। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस स्क्वायर वाई दी हुई है, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दी। कोई मुश्किल तो नहीं है, फिर भी नहीं हुआ तुम लोगों से, हो करें आगे। 8th क्वेश्चन इज अगेन ईजी। अब 8th क्वेश्चन में आप लोग मुश्किल बना सकते हो इसको चेन रूल लगा के, यहीं पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा के डिफरेंशिएट मारते ही खत्म हो जाएगा ये। तो y जो है यहाँ पे दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें डिफरेंशिएट मार दो तो y डैश कितना हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाया इसको x मान के, और इसका हो जाएगा 2x। अब एलसीएम ले लो, 2x कॉमन लेके, 2x कॉमन यहाँ बनेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4, इससे ये गया, ये बना -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रोमिस? ठीक, आंसर क्या भाई इसका 4B है ना? हाँ ठीक। 9th वाला अगेन क्लास में करा हुआ है। स्क्वायर थोड़ा इजी नहीं रहेगा शायद। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो 2y, वाई डैश इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई डैश कॉमन निकालो, खत्म, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अबे इससे तो पपलू क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में। हाँ बोल भाई, तू भी मुराद निकाल अपने दिल की, बोल दे पक्का। नेक्स्ट, टाइम तेरा बहुत बेकार चल रहा है अभी, तू इधर देख। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला होता है? 2 कॉस इनवर्स x, वही कॉस इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही करनी है, सिंपल है 2। या फिर तुम्हें ज़्यादा स्मार्टनेस दिखानी है जो कि बेवकूफ़ी हो जाएगी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, क्या बनेगी 2 माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन कॉस इनवर्स x का -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया। सर मैंने x को cos थीटा डाल दिया था, फिर दोनों को थीटा के, सही है। 12th क्वेश्चन में भी सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 3x स्क्वायर क्या बना 2/3x। ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तुम लोगों से, तुम लोगों को क्या करना है घर जाके, तुम्हें पता है ना? नहीं, पानी लेना है, उसमें मुंह डालना और भूल जाना पानी में मुंह डाला हुआ है, भगवान याद आ जाएंगे तुम लोगों को, डूब जाना है तुम लोगों को। fx जो है, अब यार ऐसे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवाए नहीं है, नहीं करवाए। 13th क्वेश्चन कैसे करना है, अब ध्यान से सुनो इस बात को। मॉडुलस जब तक नहीं हटेगा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आता है वहाँ पे, है ना? तो अपन क्या करेंगे, π/4 पे cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देख पॉजिटिव है, तो fx जो आएगा वो आएगा cos x, तो f डैश x आएगा माइनस साइन x। अब x में π/4 डाल दो, खत्म, माइनस साइन π/4 -1/√2। तो आपको ध्यान रखना है मॉडुलस में मोड हटेगा तभी बात बनेगी, और मॉडुलस कैसे हटेगा, या तो प्लस में या माइनस में, वो डिपेंड करता है किस नंबर पे वैल्यू निकालनी है। जैसे π/3, 14th क्वेश्चन है भाई, π/3 पे cos की वैल्यू क्या होती है, cos π/3
और साइन पाई बाय 3 कौन सा बड़ा होता है? √3/2, यानी कि मोड के अंदर क्या आएगा, ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि माइनस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बनेगा, ये मोड हटेगा तो। अक्षता कोई प्रॉब्लम? तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बना, पैन घुमाना छोड़ दे, तेरी किस्मत वैसे घूम रही है बेटा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स। अब पाई बाय 3 डाल दो, एफ डैश पाई बाय 3 इज पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 1 प्लस √3/2, बस हो तो क्या, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, सॉरी माय बैड, 15th कितना सिंपल है, ये ध्यान से देखना भाई लोग। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ रहा है, यहाँ साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है, तो स्क्वायर कब बनता है? करेक्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए प्लस वाई। हाँ कि ना, इतना समझ आया? तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। हाँ माइनस भी तो आएगा, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये लिख दिया। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। करो, एक्स की क्या होगी 1, ठीक है। यहाँ डिवीजन रूल लगाओ, डिवीजन रूल में क्या लगेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए को तो बाहर ही रख देते हैं, चलो। तो साइन ए प्लस वाई को ऐसे रखेंगे, कॉस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का वाई डैश माइनस कॉस ए प्लस वाई को ऐसे रखेंगे, कोई दिक्कत? कॉस और साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये क्या बन जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई? ये वाई डैश माइनस साइन ए माइनस वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो वाई डैश, ये ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो वाई डैश कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। कितना ईजी है। स्टार्ट। दुनिया नहीं बचनी चाहिए, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुझको जरूर लेके डूबेंगे। चलो जी भाई, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला बता क्षितिज। बस चुप चुप चुप, समय गया। ए की पावर एक्स, तू बता ए की पावर एक्स, चुप। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला तेरा क्या नाम है बे? ना, नमन, क्षितिज, सार्थक। तू बता जस्सी, ए की पावर एक्स। क्या हो गया इसको? चलो भाई जस्सी तू भी गया। डाउट्स बता रहा हूँ, उसके बाद आपसे वो करेंगे अपना, क्या करेंगे? यस चलो, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल कैसे लगे? cos स्क्वायर एक्स को मान लेता हूँ x, 2 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? 2 की पावर x log 2, इतना समझ आया, ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स की जिसको x माना था उसकी करनी पड़ेगी भाई। cos स्क्वायर एक्स की क्या होगी? 2 cos x, और cos x की क्या होगी? माइनस साइन एक्स। 2 cos x sin x क्या बनता है? साइन 2x। तो साइन 2x माइनस में log 2 cos स्क्वायर x, ये बन रहा है एज इट इज। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। फंक्शन अपॉन फंक्शन है, कौन सा रूल लगेगा नमन? क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगा देते हैं भाई। इसमें क्या बनेगा?
कुछ नहीं हुआ, तेरा काला भविष्य दिख रहा मुझे। एक्स की पावर 8 का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखेंगे भाई। 8 की पावर एक्स का क्या होगा युवराज? करेक्ट, log 8 हो गया, माइनस 8 की पावर एक्स ऐसे रखा, एक्स की पावर 8 का क्या होगा? 8 एक्स की पावर, इतना क्लियर है सबको? पक्का? सोच लो भाई, ये कुर्सी टूट गई यार। चलो अक्षरा देखिए वहाँ पे ज़रा एक बार, ठीक है? ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लो यार। सॉर्ट कैसे करोगे आप? 8 की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 8 को कॉमन निकाल लो। 8 की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 8 को कॉमन निकाल लिया, ये गया, एक्स की पावर 8 नीचे से गया, क्या बचेगा? एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 बचेगा, log 8 बचेगा, माइनस 8 एक्स की पावर 7 बचेगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 8 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को भी? एक्स की पावर 8 इसके नीचे जाएगा, log 8 बचेगा सिर्फ, एक्स की पावर 8 इसके नीचे जाएगा, 8 बाय एक्स बचेगा सिर्फ, और बीच में माइनस आ रहा है, कौन सा बच रहा है भाई? सी पार्ट बन रहा है, देख लो, कट जाएगा ना यार डिवीजन में जाके। जस्सी पक्का, अनन्या, क्षितिज, सोमर्थ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन युवराज। युवराज log x की डिफरेंशिएशन, log x की डिफरेंशिएशन दोबारा, बस इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको x मानेंगे भाई, क्या बनेगा? 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब जिसको x माना उसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x का क्या बनेगा? 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए का रूट एक्स की डिफरेंशिएशन जैसी 1 by 2 root x into 1 by 2 root x। रणबीर आप लिखेंगे 200 बार ओवर स्मार्टनेस के लिए, ठीक है? है चल ठीक है, तू भी जैसे लिखियो रूट एक्स की। सागर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन तूने फॉर्मूले खोल रखे हैं, मैंने मना किया था ना शुरुआत में। तू बता हर गुण रूट एक्स की। अनन्या ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, और एक्स स्क्वायर प्लस ए की क्या हो जाएगी? 2x, इससे ये कटेगा, एलसीएम ले लूँगा, 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसमें एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, इससे गया आंसर ही रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, डिनोमिनेटर में सी। चेन रूल प्योर, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिफ्थ साइन रूट एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स। साइन रूट एक्स में चेन रूल लगेगा, इसको एक्स मानूंगा, साइन एक्स की क्या होगी? कॉस रूट एक्स बन जाएगा, और रूट एक्स की क्या होगी? 1 बाय 2 रूट एक्स। इतना क्लियर है? अब कॉस स्क्वायर रूट एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स है, तो क्या करेंगे? 2 कॉस रूट एक्स साइन रूट एक्स, माइनस है तो बाहर निकाल लिया, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 रूट एक्स। कितना क्लियर है? पक्का? अब इसको सॉल्व कर दो भाई। सॉल्व क्या करना है इसमें? 1 बाय 2 रूट एक्स तो बाहर आ गया, 1 बाय 2 रूट, अच्छा सब में 2 रूट एक्स दिया हुआ है ना, कॉस रूट एक्स। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ क्या बन रही है? साइन 2 रूट एक्स बन रही है ये, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से, ये बन रहा है, हाँ यही तो बन रहा है बस, ठीक है जी। नेक्स्ट सेवंथ, कॉस ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1, इसको x मानेंगे, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन जो x माना वो एज इट इज tan रूट x प्लस 1। अब जिसको x माना उसको करेंगे, तो इसको x मानेंगे, tan x की सीकेंड स्क्वायर x प्लस 1। अब इसको x माना था, इसकी करनी है तो x प्लस 1 को x मानूंगा, रूट x की क्या हो जाएगी? 1 बाय 2 रूट
एक्स और एक्स प्लस वन की क्या हो जाएगी 1। ये आंसर। अब ये देखो किससे मैच कर रहा भाई लोग, माइनस साइन टेन दिस सेकेंड स्क्वायर 2, ये ए से कर रहा है बस। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का सोमर? नाइन्थ किसका डाउट है रे? एक्स प्लस वन साइन इनवर्स में सीधा चेन लगा दूं, सीधा चेन लगा देते हैं। तो तू सुन और सीख, दांत कम फाड़। और साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स 1/x² plus 1। सार्थक, रणवीर, जैसी सर मुझे पता नहीं था, आप मुझे बोलना, मुझे आप कोई दूसरा क्वेश्चन बेच दिया। फिर बता साइन इनवर्स एक्स। 1/√x² माइनस। ठीक है, क्या tan इनवर्स एक्स का बता। साइन इनवर्स का काम करना है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स है ना मेरा, है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब नहीं है क्लियर? ये मैंने एक्स सेलेक्ट किया था, अब इसकी करनी है। इसकी कैसे करेंगे? बेसिकली इसको x प्लस 1 की पावर -1/2 ले लो ना, खत्म। तो -1/2 x प्लस 1 की पावर -1/2 -1, और फिर x प्लस 1 की क्या हो जाएगी 1। हो गया, चेन रूल लगा दिया। नहीं तो आप डिवीजन भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लगा दो। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, ख़त्म बात। 1/x प्लस 1 -1 इज x, ये बनेगा √x, ये बनेगा √(x प्लस 1), यहाँ पे आ गया -1/2। x प्लस 1 की पावर -3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू √x प्लस 1, बस खत्म। इससे ये गया 1/2 √x प्लस 1, ये बन रहा है मेरे ख्याल से आंसर। अच्छा नहीं, माइनस भी है ना, सॉरी माय बैड, माइनस है तो सी बन गया। क्लियर? 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, 1/2 प्लस 1, एक्स की पावर 3/2 का मतलब होता है x√x। पक्का समझ आया देखो? नहीं ऐसे थोड़ी होता है, होता तो बहुत कुछ है। 1 प्लस 1/2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2, x√x। गॉट इट? नेक्स्ट 11th क्षितिज। क्षितिज अच्छा नमन तू बता। तेरा डाउट नहीं है ना? है या नहीं है? पेप्सी की बोतल दे इधर, बोतल लेके दे उसकी, बोतल लेके दे उसकी। किसी को पीनी है? इसमें कौन सा रूल लगेगा? चल यही बता दे तू, अब तो बता सकता है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा इसमें, चल बता, प्रोडक्ट रूल लगा। ज्ञान मत दियो, ज्ञान चंद मत बन, तेरे जैसे बहुत बैठे हैं। आंसर बता। अच्छा तो मुंह में पेन, बोल बोल। ये हालात है इनके। पेपर कब है?
और ये नहीं आ रहा होगा, ये आता तो तुझे बता भी देता। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड की करेंगे तो cos x को x मानेंगे, n cos की पावर n माइनस 1 x, और cos x का क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है, प्लस cos की पावर एन एक्स को ऐसे रखा, साइन की पावर एम एक्स का हो जाएगा m साइन m माइनस 1 x इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब इसको थोड़ा सा यार छेड़छाड़ कर लें। साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स को बाहर निकालता हूँ, साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एम एन एक्स को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर आया, कॉस की पावर एन एक्स बाहर आया, तो ये बनेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। किसी बच्चे को इसमें डाउट है कुछ? इस चीज़ को, एन को छोड़ो, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस की पावर एन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ। बेस सेम होता है, पावर माइनस होती है डिवीजन में, तो ये बाहर आ गया तो 1 बाय कॉस एक्स बचा, ये दिख गया। यहाँ तक, इस स्टेप तक किसी को डाउट तो नहीं है? प्लस कॉस की पावर एन एक्स बाहर, साइन की पावर एन एक्स बाहर, तो एम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कितना क्लियर है? सोच लो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या हो गया, -10 और प्लस एम कॉट एक्स, कौन से में आ रहा है भाई? अच्छा यहाँ ना x नहीं आएगा, और यहाँ पे भी x नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा x तो दिया हुआ है ना, हाँ हाँ यही डाउट होगा तेरा पक्का। ये दोनों आंसर सही है भाई इसके। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, जपनीत भाई, ट्वेल्थ क्वेश्चन समझदारी से कैसे करेंगे? लॉग। प्रोडक्ट रूल्स भी लग सकता है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो यार। लॉग ले लेता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 3 की होल पावर 4, तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस। पावर नीचे उतर जाती है, ये पता है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा 2 लॉग x प्लस 1, फिर क्या बनेगा क्षितिज, प्लस 3 लॉग x प्लस 2, फिर 4 लॉग प्लस में x प्लस 4, x प्लस 3 सॉरी, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का क्या बनेगा, 1 बाय वाई, वाई डैश इज इक्वल्स टू 2 बाय एक्स प्लस 1, 3 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 3। क्लियर है इतना? कि y की वैल्यू तो ये अपने पास दी हुई है, y को इधर फेंक दूँ, y को इधर फेंक देंगे तो क्या बनेगा, y डैश इज इक्वल्स टू, जब मैं y को इधर फेंक रहा हूँ तो y मल्टीप्लाई होगा इधर, y की जगह मैं ये रख दूँ सीधा, ये रखूँगा तो डिनोमिनेटर से कुछ कट पिट जाएगा भाई, तो डायरेक्टली लिखते हैं एक बार, ये बनेगा 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब एक्स प्लस 3 की होल पावर 4। इसमें कोई डाउट है किसी को? फिर क्या बनेगा, 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 की होल पावर 4। अनन्या बेटा एक्स प्लस 2 आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना मैं, फिर एक्स प्लस 2 कट जाएगा ना एक, प्लस 4 एक्स प्लस 3 कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब एक्स प्लस 3 की होल क्यूब। समझे? कॉमन क्या आ रहा है भाई लोग, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 की होल पावर 3, क्या बचेगा अंदर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 प्लस
थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो देख लेना ए आंसर आ जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? पक्का? 14th 10 अच्छा, ये जो x का तुम्हें इंटरवल दिया होता है, ये क्यों दिया होता है पता है? किसी को पेप्सी पीनी है तो बता दो। हाँ, क्या होती है, ज्ञान दे। गलत बेटा, आप थोड़ा मैथ्स पढ़ो। 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 हटाना है, कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताना मत। कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर में 1 हटाने के लिए? हाँ यही होगा, पेपर में भी यही बोलिए, पापा को भी यही बोलिए, याद था पर मैं कर नहीं पाया, भूल गया पेपर में। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो कॉस एक्स का क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये जिस बच्चे को नहीं पता वो 12वीं लायक है ही नहीं, तो कृपया जान लेना सब लोग। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, क्या बचेगा? tan इनवर्स tan x बाई 2 बनेगा, और tan x बाई 2, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हाँ 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 भाई तू सही कह रहा है, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा। x बाई 2 हो गया, तो मेरा जो y दिया हुआ है क्वेश्चन में फंक्शन, वो क्या है? x बाई 2। एक्स बाई 2 की क्या होती है भाई? डिफ्रेंसिएशन। युवराज क्वेश्चन रूल लगाओगे, छत पे जाके कूद जाना बेटा। 1 बाई 2 बाहर, x की 1, क्वेश्चन रूल लगाओगे इसमें भी आप। स्विमिंग पूल पे 3 फुट की गहराई पे डाइव मार दियो। tan इनवर्स सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स ये क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये बनेगा भाई लोग, हाँ कि ना? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया ना यार मैंने। अब ध्यान से देखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख सकता हूँ साइन 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सॉरी इंटू कॉस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अनन्या, कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सार्थक कोई इशू? भाई ऊपर किसका होल स्क्वायर बना? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे नीचे ओए होल स्क्वायर है वो, ऊपर बना साइन प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे बना कॉस माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस प्लस साइन एक्स बाई 2। इससे ये गया तो मेरे पास क्या बना? tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस, क्या करूं अब? डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 क्या बनेगा? tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x बाई 2। जब मैं यहाँ पे cos x बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बनेगा tan x बाई 2, ये लिख दिया। ये बनेगा 1 1 होता है tan पाई बाय 4, ये बनेगा 1, ये रहा 1, ये बनेगा tan x बाई 2। तो tan x बाई 2 इंटू tan पाई बाय 4, ये 1 होता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका फॉर्मूला बना भाई? करेक्ट, tan a प्लस बी क्या होता है? tan इनवर्स tan a प्लस बी क्या होता है? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यानी कि पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 की डिफ्रेंसिएशन, सब चुप रहेंगे युवराज। करेक्ट, ठीक है,
क्लियर है? पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगी, x/2 में से 1/2 बाहर, x की 1 होगी, खत्म। क्लियर सबको? नेक्स्ट जपनीत। नमन बोल रहा है ना ये, किससे करेंगे डिवाइड नमन? a cos x से कर दे, ठीक है चल। tan इनवर्स क्या बनेगा? a cos x से कर देगा तो 1 माइनस b बाई tan x अपॉन b बाई a। तो किससे किससे डिवाइड करने को कह रहा था? a cos x से कर रहा था ना तू, a cos x से। खाली cos x से करते हैं यार, इससे तो कुछ अच्छा। इसके आगे क्या बनेगा? चल बता, तू ही बता रहा था। मैं दांत फाड़ देता ये फिर लंबी सी सांस लेके। सोच के बोला करना बेटा, इतना टाइम दे दूं मैं तेरे को? सार्थक बता भाई क्या कर सकते हैं? cos x से करते हैं, ये बना b प्लस a tan x। अब क्या करेंगे? नो आइडिया। जपनीत बता भाई, अक्षरा, अनन्या बता। मल्टीप्लाई 1। सर वो tan की प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ कैसे लगेगी वो बनाना? b tan x into डिवाइड बाय b। हाँ यही बोल रहा था ना तू। माँ को बीच में क्यों लाया तू? 20 से डिवाइड कर देंगे। ये बेचारा चैनी खैनी खा के आ जाता है, बेचैन रहता है यहाँ। हाँ तेरी सुनूं क्यों मैं? b से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस a बाई बी tan x। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भाई a बाई बी को क्या करेंगे बता दे ज्ञानचंद? हाँ तुझे बड़ा पता है। tan थीटा मान लो। tan थीटा क्यों मान सकते हैं, किसी को पता है? tan थीटा इसलिए मान सकते हैं, tan थीटा की रेंज क्या होती है? ये हालात है इनके, सबके हालात बुरे हैं भाई बहुत। नमन का तो समझ आता है, बेचारा पहलवानी करता है घर में। गलत। tan थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? गलत। करेक्ट। रियल नंबर होता है tan थीटा। बेसिक क्लियर नहीं है किसी के भी अब तक। tan थीटा होता है, tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। a बाई बी रियल नंबर है, इसलिए मैंने tan थीटा मान लिया। मैं sin थीटा क्यों नहीं माना? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है a बाई बी -1 से 1 के बीच में हो। अगर मुझे ये श्योरिटी है -1 से 1 के बीच में, तो मैं sin थीटा मान लूँगा या cos थीटा मान लूँगा। समझ आई बात? एंड दूसरा रीज़न क्या है भाई? फॉर्मूला बन जाएगा अपना। तो प्राइमरी रीज़न यही है कि r को बिलोंग कर रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan x। ठीक है नमन, क्या फॉर्मूला बना अंदर जल्दी बता? tan इनवर्स tan ऑफ x। करेक्ट। क्या बनेगा नमन ये? थीटा माइनस x। थीटा क्या है भाई? गलत। करेक्ट। tan इनवर्स a बाई बी। नमन ऐसा है क्या, तू सोचता कुछ है बोलता कुछ है? तू गलत बोलता है, फिर कोई सही बोलता है तो तू कहता अबे यार यही बोल रहा था मैं, फिर मम्मी को बीच में ले आएगा किसी की। ये चीज़ मेरी वाई है भाई। सागर इसकी डिफ्रेंसिएशन प्लीज। हाँ छत से जाके डाइव मारनी है स्विमिंग पूल में। अबे tan इनवर्स a बाई बी क्या है?
मैं कांस्टेंट है बे। 0 ए भगवान, तो क्या होगी tan इनवर्स a बाई बी की क्या होगी 0। सोमर्थ माइनस एक्स की क्या होगी, खत्म। समझे, ये इनवर्स का भी अच्छा क्वेश्चन है। 19th किसका डाउट है रे, अनन्या। अनन्या एक्स स्क्वायर, अच्छा चल नमन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर को, कंप्लीट कर दे तू, चल जपनीत ने सही कहा। मैं तेरे को 30 सेकंड दे रहा हूँ भाई, वरना तो 30 मिनट में भी ही करता रहेगा। बता। नीचे से वो कर दो, वो कर दो वो, अरे मतलब चुप चुप इसके ना, उसको कंप्लीट करने दे भाई, ये फिर बाद में बोलता रहेगा आप बोलने नहीं देते, ये नहीं करने देते। अरे वो डिनोमिनेटर को प्लस का साइन करके वो रैशनलाइजेशन, हाँ वही बोलते हैं ना। अबे मैं नाम भूल जाता अरे वो कर दो वो सुनो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो क्या कर सकते हैं अंदर ब्रैकेट के, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर तो कर सकता ना एंगल के साथ छेड़छाड़। 50 को मैं 500/10 नहीं लिख सकता। अबे ये आईडीएफ का भी क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर को, ये तू रहने दे बस, एक्स स्क्वायर को cos 2t ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को cos 2t लेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, tan इनवर्स cos थीटा लेंगे तो 1 हटाने के लिए क्या बनेगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये बनेगा √2 cos थीटा, हाँ कि ना, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट किसी को। अरे यार ये तो एक्स की टर्म्स में दे दिया, अरे चलो देखते हैं, 1 माइनस करेंगे तो √2 साइन थीटा, अच्छा हाँ बनेगा बनेगा। अब क्या करेंगे, √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा, √2 तो गए, कॉमन लेके काट दिया ना सब में से, अनन्या ठीक है इतना। अब यार मैं क्या करूं, cos थीटा ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, तो 1 मान लेंगे वो बन जाएगा इनटू 1 कर देंगे और प्रॉपर्टी tan π/4 प्लस थीटा बन गया ना भाई, π/4 प्लस थीटा आंसर आया मेरा। थीटा क्या है मेरा सागर, क्या है थीटा, करेक्ट, हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकता हूँ ना भाई मैं, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इज थीटा। अनन्या क्लियर है इतना, अब इसकी डिफरेंशिएशन मार दो यार, वाई डैश क्या होगा, π/4 का 0, 1/2 बाहर, cos इनवर्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x⁴, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इससे गया -x अपॉन, मेरा आंसर आ रहा है -x अपॉन √1 माइनस x⁴। हाँ ये आंसर आ गया। अरे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेगा ना, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया ना, ठीक है, मैंने जो बताया वो गलत था। यस। चल तू करके दिखा दे, अबे ये आगे का भी तो करना है सर। चल रुक जाते अभी कर दे, अरे मैंने दूसरे डिवीजन बस इट्स ओके। वही पता है सब 22 कैसे करेंगे कोई बताना, पहले dy/dt अपॉन dx/dt। ये पूरे पेपर में ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ये। चलो भाई sin x 2t/1 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है, एलिमिनेशन का कोई चांस नहीं है ना, यार एक मिनट क्या बोल रहा है, मैं
उससे बेटर थोड़ा सा ध्यान अभी आया कुछ, साइन इनवर्स 2t/1 + t² बोल सकता हूँ। तो x जो हो गया, हाँ सेम ही बात होगी, घुमा फिर आगे। साइन इनवर्स 2t/1 + t² क्या होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। होता है भाई। y क्या बनेगा? tan इनवर्स 2t/1 - t²। एक मिनट युवराज, ये क्या होता है भाई? पालेगा क्या उसको पूरी जिंदगी? क्या वो तुझे पालेगा? छोड़ दे अकेला थोड़ी देर, सीखने दे यार। तू बता। 2 tan इनवर्स t, यानी कि x = y। क्या करूँ अब? क्या आंसर आएगा? दोनों साइड से वन आएगा। कैसे? तो हो जाएगा ना d/d। अबे आता सब है, मैं बताता नहीं। d/dx 1 हो गया। हमने पहले जो किया था वो थोड़ा लेंदी मेथड था भाई, ये थोड़ा इजी है, वो तो ज़्यादा लेंदी है यार। क्लियर है भाई? हाँ वही बन जाएगी बात। मैं x को a tan थीटा मान रहा हूँ, तो अपने पास tan इनवर्स के अंदर क्या बचेगा? 3a³ ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगा भाई, a³ ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगा। अगर मैं x को a tan थीटा डाल दूंगा तो a³ ऊपर नीचे से कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ये बचेगा। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को भी, पक्का? ये किसका फॉर्मूला होता है रणबीर? हो गया। 3 थीटा बना। 3 थीटा क्या होता है? 3 थीटा क्या बनेगा? tan इनवर्स x/। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ले यार, जो करनी है तेरे को। इसकी तो हो जाएगी चेन रूल।